नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। रात के 8 बज रहे हैं और मैं जुड़ गया हूं आपके साथ, आपका मित्र एमजे। हम समझ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की बारीकियों को। आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज में 25th पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मतलब आज ही आपको 25th लेक्चर मिलने वाला है। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझने वाले हैं। एक है हाउस ट्रेसपास, जिसके बारे में पहले मैं वीडियोस में बात कर चुका हूं, और एक है हाउस ब्रेकिंग। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक मूवी आपने देखी होगी, 3 इडियट्स। इसमें एक सीन है, सीढ़ी पर बैठकर चांचड़, राजू और फरहान, ये तीनों किसी प्रकार के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहे हैं। मादक द्रव्य कहते हैं उसे, नशा कर रहे हैं ये लोग। और वहां ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं और चैलेंज करते हैं चांचड़ को। चांचड़ अपने प्रिंसिपल के घर में जाता है, जिसका नाम है वीरू सहस्त्रबुद्धे, और बालकनी से घर में प्रवेश करता है, एंटर करता है प्रिया को प्रपोज करने के लिए। याद आ रहा है आपको ये सीन? जब वो अंदर जाता है प्रिया के बेडरूम में, तब राजू जो बालकनी है उसके मुंडेर पर बैठकर इमेजिनरी वायलिन बजा रहा होता है, और फरहान घर के बाहर जो नेम प्लेट होता है प्रिंसिपल का, जिसमें वीरू सहस्त्रबुद्धे लिखा हुआ है, उसमें से कुछ अल्फाबेट हटाकर, कैरेक्टर हटाकर एक्चुअली क्या कर रहा होता है पता है? वो वीरू सहस्त्रबुद्धे को वायरस कर रहा होता है। इतने में प्रिंसिपल घर के बाहर निकल कर आते हैं और गोली चलाने लगते हैं। ये बात हो रही, गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन इस एक सीन में कितनी तरह की बातें हैं। पहला तो ये कि ये लोग कोई ऑफेंस कर रहे हैं क्या? कौन? ये तीनों दोस्त। और अगर ये तीनों ऑफेंस कर रहे हैं तो क्या ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए उनको जान से मारने का राइट पजेसर को, यानी घर के कब्जाधारी को, यानी वीरू सहस्त्रबुद्धे को दे दिया गया है? आज के इस टॉपिक में मैं इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। देखिए, लॉ को समझना आसान हो जाता है अगर हम किसी रियलिस्टिक मैटर को लेकर बात को समझें, किसी केस लॉ को समझना शुरू करें, कोई रियलिस्टिक एग्जाम्पल हमारे सामने हो, या कोई मूवी जिसको हमने पहले देख रखा है, सिनेमा, जिससे कि हम क्वेश्चंस निकाल कर लाएं। मेरा तरीका है कि मैं इन सब एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए और आप जीवन में कभी उस बात को ना भूलें। क्या बातें हैं? इससे पहले कि मैं स्लाइड्स में जाऊं, डिफरेंस समझाऊं, कुछ बातें आपको बता दूं। पहली बात तो यह है कि किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करना, किसी की संपत्ति में प्रवेश करना, इसे कहते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास के लिए हिंदी में शब्द है अतिचार। बढ़िया अच्छा शब्द है अनाधिकृत प्रवेश। इफ द एंट्री, द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू एनी प्रॉपर्टी, एनी सच प्रॉपर्टी, इफ ही इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटेंट टू कमिट अ क्राइम, अगर उसका उद्देश्य अपराध करना है, और टू अनॉय द पजेसर, या कब्जाधारी को क्षुब्ध करना है, और टू इंसल्ट, या उसका अपमान करना है, यही ट्रेसपास बन जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार। और यही क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास बन जाता है जब ये ट्रेसपासर जो है वो किसी घर में, बिल्डिंग में, ड्वेलिंग हाउस में, और प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजन के स्थान में, या ऐसे किसी जगह पर वेयर प्रॉपर्टी इज स्टोर्ड और केप्ट इन कस्टडी, जहां संपत्ति रखी जाती है, वेयर हाउस, स्टोर हाउस, शॉप, ऐसी किसी जगह में ऐसा कुछ करते हैं, तो यही बन जाता है हाउस ट्रेसपास। और जब यही हाउस ट्रेसपास 6 तरीकों से किया जाता है, जो मैं आगे आपको बताना जा रहा हूं, तो हम कहते हैं यही है हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। तो जो हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस है, उसके लिए हिंदी में शब्द है गृह भेदन, और इसे ही इंग्लिश लॉ में कहा जाता है बर्गलरी। आम बोलचाल में, पुलिसिया भाषा में इसे ही सेंधमारी कह दिया जाता है। ध्यान रखना है, जब हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, तो ये वाले अपराध बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जगह ये देखने में आता है कि लोग घर में घुसे और धमकाया, घर में घुसे और मार पिटाई की, घर में घुसे और जान से मार डाला, घर में घुसे और प्रॉपर्टी चुरा ली। ऐसी ही वाली घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल टॉपिक है। आते हैं उस एग्जाम्पल में, जहां 3 दोस्त पहले एक कॉमन इंटेंशन बनाते हैं और घर में ऐसी जगह से घुसते हैं विच वॉज नॉट इंटेंडेड बाई द पजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी टू एंटर इनटू और टू एस्केप फ्रॉम। जो घर का कब्जाधारी है, उसने वो जगह को घुसने के लिए और बाहर निकलने के लिए नहीं बनाया है। तो घर में ऐसे घुसना, ये हाउस ब्रेकिंग का अपराध है। क्या कहते हैं इसे? हाउस ब्रेकिंग। और आप बीएनएस में ही जब जाएंगे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी,
संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार, तो वहां साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इफ हाउस ब्रेकिंग इज कमिटेड बाय नाइट, और रात्रि में कोई व्यक्ति गृह भेदन कर रहा है तो पजेशर को उसे जान से मारने का अधिकार है। ध्यान रखना है, इसे कहते हैं लीगल होमिसाइड। मतलब जो वीरू सहस्त्रबुद्धे है वो निकल के गोली चला रहा है, बिल्कुल चलाने का उसको अधिकार है। तो मुझे उम्मीद है फिल्म के इस एग्जाम्पल से आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। आइए स्लाइड और सेक्शंस में ले जाता हूं और आपको थोड़ी डिटेल में बात और समझाता हूं। लेक्चर नंबर 25 करने वाले हैं हम आज। बीएनएस हम समझ रहे हैं और टॉपिक क्या ले रहे हैं हम? दो शब्द मैंने आपको बताए हैं, एक है हाउस ट्रेसपास और दूसरा है हाउस ब्रेकिंग। गृह अतिचार और गृह भेदन। जब आप हाउस ट्रेसपास के बारे में जाएंगे तो सेक्शन 329 देखिए तो पता चलेगा। हाउस ट्रेसपास इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास एंड एंटर्स इनटू और रिमेन्स इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये सारी बातें बताई कि ऐसे किसी जगह में घुसता है जहां मानव निवास के लिए जो आश्रयित है। मैंने बताया कि विच इज यूज्ड फॉर प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजन का स्थान है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, या साथ ही मैंने बताया प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की अभिरक्षा में रखे जाने का स्थान है। वो शॉप हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, गोडाउन हो सकता है। तो हम कहते हैं कि हाउस ट्रेसपास हुआ है। इंटेंट क्या होना चाहिए? कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने का आशय हो। इंटिमिडेट, कब्जाधारी को डराने धमकाने का आशय हो। इंसल्ट, उसका अपमान करने का आशय हो। अनॉय, उसे क्षुब्ध करने का आशय हो। तो मेयर अनलॉफुल एंट्री विद रिक्विजिट्स इंटेंट इज इनफ, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग और स्पेशल मेथड। ना तो किसी चीज को तोड़ने फोड़ने की जरूरत है, ना ही घर में घुसने के लिए कोई तोड़फोड़ ये करता है, सीधे ही एंटर कर जाता है। हम कह रहे हैं ये हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस है। इसको ही हिंदी में गृह अतिचार कहा जाता है। ए इंटर्स इनटू बीज हाउस विदाउट परमिशन टू थ्रेटन हिम। ए जो है बी के घर में बिना उसके परमिशन के घुसता है और उसका इंटेंट क्या है? उसको डराना धमकाना। ये हाउस ट्रेसपास है। आसान शब्दों में आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हाउस ब्रेकिंग के बारे में देखिए, 331 में जाएं तो हाउस ब्रेकिंग की कहानी समझ में आती है। क्या है हाउस ब्रेकिंग? तो कहा कि अ पर्सन कमिट्स हाउस ब्रेकिंग इफ ही कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग और क्विटिंग थ्रू अ पैसेज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्री। मनुष्य के प्रवेश और निकलने के लिए वो रास्ता नहीं है, जैसे झरोखे से घुसना, बालकनी से घुस जाना, ऐसी किसी जगह से एंटर करना। तो ये जो है हाउस ब्रेकिंग है। ध्यान रखना है, हाउस ब्रेकिंग का मतलब लोग समझते हैं कोई दरवाजा तोड़कर घुसना, दीवार तोड़कर घुसना, छत तोड़कर घुसना। ना, तोड़ना इज नॉट एसेंशियल, इट कैन बी डन बाय तोड़ना। तोड़ करके कोई दरवाजा तोड़कर घुसता है तो ये हाउस ब्रेकिंग है ही है। लेकिन सोचिए ये बात भी, छत से घुसा है और छत का दरवाजा खुला है। छत घर में घुसने और निकलने के लिए रास्ता नहीं है, वो तो छत में जाने और आने का रास्ता है। इसे भी हम हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। ओपनिंग एनी लॉक, कोई दरवाजा बंद है, ताला बंद है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ए नाम का आदमी कहीं बाहर गया हुआ है और ताले की चाबी घर के बाहर रख कर गया है, छुपा करके पैरदान के नीचे, या उसकी चाबी कहीं गुम गई है, किसी को मिल गई, गुमी हुई चाबी लेकर वो आ गया है, या किसी ने धोखे से चाबी का डुप्लीकेट बना लिया है, या कोई फिल्म का हीरो है जो हीरोइन की क्लिप जो होती ना, क्लिप से दरवाजा, आपने देखा है फिल्मों में हमारे हीरो बड़े कमाल हैं, बोलते हैं क्लिप दो, क्लिप से ताला खोल देते हैं। हर हीरो को आता है ये, ऑल पिन से दरवाजे का ताला खोल देता है हमारा हीरो। तो ये सब हाउस ब्रेकिंग है। ओपनिंग एनी लॉक का मतलब ये है। यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल का प्रयोग करके करता है, या थ्रेटनिंग असॉल्टिंग एनी पर्सन टू इफेक्ट एंट्री। घर के दरवाजे पर कोई एक गार्ड खड़ा है, उसको बोल रहे हैं हट जा नहीं तो जान से मार दूंगा, और घुस गया। उसको धक्का मारकर पुश किया, नॉक द पर्सन डाउन एंड एंटर्ड इनटू द पर्टिकुलर ड्वेलिंग हाउस। उसको धक्का मारकर गिरा दिया और घुस गया है। ये हाउस ब्रेकिंग है। ये सब हाउस ब्रेकिंग के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिए। एंटरिंग बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग, घर के साथ बराबर में एक पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ से घर में घुस जाता है, या रस्सी लटका करके घर में घुसता है। कोई भी एक तरीका है स्केलिंग, क्लाइंबिंग। और ब्रेकिंग ओपन डोर और विंडो, दरवाजा तोड़कर, खिड़की तोड़कर, छत तोड़कर, दीवार तोड़कर घर में घुस रहा है। तो ये सब तरीके हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हाउस ब्रेकिंग का अपराध कहते हैं। और ध्यान रखना है, इफ एनीवन इज कमिटिंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, द पजेसर हैज
राइट टू किल दैट पर्सन, उस आदमी को जान से मारने का अधिकार उस व्यक्ति के पास में होता है। टू प्रोटेक्ट हिज ओन प्रॉपर्टी और टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, खुद की या किसी अन्य की संपत्ति को बचाने के लिए। और इसे कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं संपत्ति को बचाने के लिए मिली हुई प्राइवेट डिफेंस या निजी रक्षा का अधिकार। तो breaks open B's house at night and enters into the premise to steal jewelry। तो किसी की संपत्ति चुराने के लिए, ज्वेलरी चुराने के लिए कोई किसी के घर में घुसता है, यह है हाउस ब्रेकिंग का अपराध। डिफरेंस क्या है देखिए, 329 आपको देखना है हाउस ट्रेसपास को समझने के लिए, 330 और 331 देखना है आपको हाउस ब्रेकिंग को समझने के लिए। नेचर क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास इनटू ड्वेलिंग, निवास गृह में क्रिमिनल ट्रेसपास करना हाउस ट्रेसपास है। हाउस ट्रेसपास बाय अनलॉफुल मोड, वो जो तरीके बताए गए हैं, जो अवैध तरीके हैं, उनमें से किसी एक तरीका का उपयोग करके हाउस ट्रेसपास करना हाउस ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग रिक्वायर्ड है इसमें नहीं है, इसमें है इन स्पेसिफाइड वेज, जो तरीके दिए गए हैं उनमें से किसी तरीके से करना होगा। मोड ऑफ एंट्री क्या होता है हाउस ट्रेसपास में, एनी अनलॉफुल एंट्री। हाउस ब्रेकिंग में क्या होगा, फोर्स, लॉक तोड़ना, स्केलिंग, क्लाइंबिंग, दरवाजा तोड़ना, किसी को डराना धमकाना, असॉल्ट करना, थ्रेटनिंग करना। मॉड जो दे रखे हैं वो मॉड होंगे। ग्रेविटी क्या है, गंभीर अपराध है, और ये गंभीरतम, मोर अग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस है। एग्जाम्पल मैंने पहले ही दिया, एंटरिंग हाउस टू थ्रेटन, ब्रेकिंग द डोर और विंडो टू एंटर टू कमिट एनी ऑफेंस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। सजा कितनी हो सकती है, 1 साल की कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकता है हाउस ट्रेसपास के लिए। और इनिशियली हाउस ब्रेकिंग के लिए 2 साल की सजा है। डिपेंड करता है क्या क्या करने के लिए हाउस ब्रेकिंग किया गया है, क्या करने के लिए हाउस ट्रेसपास किया गया है, तो इनके अग्रेवेटेड पनिशमेंट्स और हैं। इनिशियल पनिशमेंट इनके लिए ये हैं जो इनमें डिफरेंस बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो ज़रूर मुझे थम्स अप दीजिए, एक कोरियन हार्ट छोड़िए, बताइए कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप और कौन से टॉपिक या बीएनएस के किन बातों को और आप समझना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी आप तक उन बातों को लाकर। आपके कमेंट हमारे पास हैं, टीम हमें कमेंट्स भेज रही है और हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आने की तैयारी में हैं। आपको सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, बट आपको करना क्या है, जुड़े रहना है। आइए समझते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को। तो पंजाब का एक मामला है 1964 का, कहा कि क्रिमिनल इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एंट्री फॉर हाउस ट्रेसपास। अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं है तो वो हाउस ट्रेसपास रहेगा, वो क्राइम नहीं बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक मामला देखिए, कहा हाउस ब्रेकिंग प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव वन ऑफ द स्पेसिफिक मोड्स ऑफ एंट्री और एग्जिट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। अगर आपको बताना है कि ये हाउस ब्रेकिंग है तो 6 जो तरीके दे रखे हैं उनमें से किस तरीके से ऐसा हुआ है, उस बात को साबित करना होगा, बताना होगा। राजस्थान का एक मामला देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सच एज ब्रोकन लॉक्स, फोर्स्ड एंट्री एंड रिकवरी ऑफ स्टोलन आर्टिकल में एस्टैब्लिश हाउस ब्रेकिंग। किसी के पास से चुराई हुई संपत्ति मिली है और पता ये चला कि ताला तोड़ा गया है, दरवाजे तोड़कर खोले गए हैं, ऐसी बातें हैं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इससे हाउस ब्रेकिंग साबित होता है। आज की डेट में तो सीसीटीवी होते हैं, लोगों को जानकारी मिल जाती है, अदरवाइज पहले सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होते थे जिससे हम हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास को साबित करते थे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। छोटे से लेक्चर में बहुत सारी काम की बातें आपके लिए मैं लेकर आया था। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर बहुत आसान शब्दों में मैं आपको काम की बातें समझा पा रहा हूं तो ज़रूर एक दिल छोड़ दीजिए, और आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट है। आपके कमेंट्स ही हमारी कमाई है ना, इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स अवेल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे साधन बैच में ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव करके रख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखना है आपको, बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।